नमस्कार, मैं हूं भूपेन्द्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय दौरा पर धमतरी जिला पहुंचे। धमतरी के अलावा उन्होंने आमदी और कंडेल में सभाएं दी। सुबह सिहावा चौक के जैन स्थानक भवन में भाजपा के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होते हुए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया। कुम्हारी में हुए हादसे में शोक व्यक्त किया। इन्होंने 2023 में माननीय विष्णुदेव की सरकार बनाई है और 2024 में मुझे मालूम है सबसे बड़ा सरकार बनाने का वही रहेगा। ये देवता तुल्य कार्यकर्ता इन्हें 2023 में सरकार बनाई है। 1980 की बात केंद्र सरकार चल रही है, तो ये संभव हुआ है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण हुआ है। मैं धमतरी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सारा समय जितना भी बचा हुआ है 26 तारीख तक का सारे साथी तो माननीय अरुण साव जी ने किया। मुझे याद है जब भी कोई आंदोलन होता था तो सबसे पहले सुरक्षा में लात मारने का काम करते थे, तो माननीय अरुण साव जी करते थे। आंदोलन खड़े करने का काम किया तो माननीय अरुण साव जी ने किया। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं 2023 में जो सरकार बनी उसका एक बहुत बड़ा धरना, जो बहुत बड़ा एक वाक्य था, आओ नहीं सही बोल, आओ नहीं सही बोल। उसके जन्मदाता भी अरुण साव जी थे। जब मंच से बोलते थे आओ नहीं सही बोल तो बदल कर एक जनता चिल्लाती थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस सरकार को बदलने का काम किया। समय आ चुका है, हम सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 2023 के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने और तारीख भी तय हो चुकी है। लोकसभा महासमुंद के चुनाव कब है भैया? जोर से बोलो। फिर इस बार अभी भी ये युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। युवा लोग बैठे और मैं कितने युवाओं के मुंह यहां से देख रहा हूं कि उनके मुंह खुल नहीं रहे। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता युवा मोर्चा और इसी कार्यक्रम में आ गए हैं, अपने आप को युवा समझ के। युवा मोर्चा के नहीं होंगे कार्यकर्ता है पदाधिकारी, पर आ गए हैं। युवा मोर्चा का कार्यक्रम है तो युवा मोर्चा के जैसे आपको स्वभाव करना पड़ेगा और इससे हाथ उठाकर पूरा मुंह खोल के आपस में बात नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे फिर एक बार, अब की बात धमतरी जिले के जो रियासत में बात का कार्यक्रम में जिसका मन नहीं लग रहा है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं हाल से बाहर चले जाए। शरीर यहां है तो आज एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी जिले में आया हुआ हूं। महासमुंद लोकसभा में आज दिन भर का मेरा प्रवास है। कल भी दिन भर महासमुंद लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
जो काम किया है, गांव गरीब किसान की तरक्की और बेहतरी का जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का जो काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। और पिछले 100 दिनों में प्रदेश के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरा की है, 100 दिनों में जो काम हुए हैं, देश में एक रिकॉर्ड है। इतना तेजी से काम देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है और मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने 100 दिन में पूरी की है और इससे प्रदेश की जनता में अत्यंत सकारात्मक वातावरण है और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने को तैयार है। आज एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आगे बढ़कर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नेता विहीन है और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, आज कांग्रेस डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उन्हें स्पष्ट रूप से हार नजर आ रहा है और इसलिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अशोभनीय बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित बातें बोल रहे हैं और इतनी गंभीर अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई मारने की बात करते हैं, कोई लाठी मारने की बात करते हैं, कोई तीर कमान निकालने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विपरीत है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार ने क्या किया था, यह हिसाब देना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी को कौन सुनने आएंगे? जनता दूर जा चुकी है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध तो कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। भाजपा जो है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में धमतरी को महत्व नहीं देती, खास करके टिकट मामले के लिए हमेशा महासमुंद क्षेत्र से ही बदला सरायपाली इलाके से प्रत्याशी चयन करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रत्याशी दी है। पहले विधायक रही हैं, पार्टी की जिला अध्यक्ष रही है और लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही वो निवास करने वाली कार्यकर्ता है और हम सब मिलकर उनके लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही रहने वाली हैं। मैंने आपको बताया ना, आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। और कोई प्रश्न हो गया आपके? क्या उनके द्वारा जो 10 साल में जो कार्य हुए हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं, उसका विवरण लगातार हमारे सांसद जी ने दिया है और मैं ये कह सकता हूं, यहां सांसद होने के कारण आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम हुआ है, बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं, उसका फहरिस्त मैं अलग से आपको प्रस्तुत करा दूंगा। कुम्हारी की जो घटना है बहुत दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है। मृतकों के वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के लिए सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। प्रशासन शासन ने त्वरित रूप से वहां पर जाकर लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश हो गया है, उनके परिवारों को अधिकतम मदद और सहायता मिले, इसके लिए प्रशासन शासन मजबूती से काम कर रही है। शासन प्रशासन इस विषय पर
गंभीरता से काम कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।